11 अगस्त 2000 पहले से ज्वाइन कर रखा है, उनको ब्रिज कोर्स करवा के एलिमेंट्री एजुकेशन में जो डीएलएड डिप्लोमा है उसके बराबर योग्य किया जाए, जो उसमें योग्यता निर्धारित निर्धारित की थी कि बीएड को 1 to 5 में जब पढ़ा सकते हैं बीएड वाले, वो ब्रिज कोर्स कर लेंगे अंदर 2 साल के अंदर, दूर शिक्षा में होता है। तो ऐसा उनको हलफनामा दायर करना चाहिए केंद्र सरकार और एनसीटी को, इन बच्चों का हक ना प्रभावित हो। और फिर वो आगे तो कंपटीशन का होता है, कंपटीशन करोगे तो लगोगे, आप कंपटीशन नहीं करोगे, पेपर में कम नंबर लाके थोड़ी ना लग जाओगे, कम पेपर में अच्छे नंबर है तो लग जाएंगे फिर आप। फिर उसमें फिर कोई बात सरकार से कोई थोड़ी ना शिकायत करेंगे बाद में। लेकिन जो नियम है तो सरकार को अपने राजपत्र को जी। बचाना चाहिए। शिक्षा मित्रों का उनका सरकार से उनका अलग वो है। मेरा तो 69 शिक्षक भर्ती के बाद में थोड़ा मेरा जानना हुआ है, इनसे इनका मैटर पुराना चलता आ रहा है। वहां पे जी। सरकार ने वहां उस टाइम पे मांग की थी, 2011 में छूट, स्पेशल छूट मांगी थी। एक प्रावधान होता है, आरटी होती है, राइट टू एजुकेशन, 2009 में एक प्रावधान है, 23 सेक्शन 23(1), 23(2), 23(1) में एनसीटी योग्यता डिसाइड करती है, लेकिन 23(2) में जो केंद्र सरकार है वो छूट दे सकती है। उस टाइम छूट दी थी केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और केबीएस के लिए। तो वहां पे उस टाइम से शिव कुमार पाठक वाला जजमेंट मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम से इसका चलता आ रहा है। लेकिन वहां पे वो पॉलिसी मैटर आया था एक, मतलब सरकार ऐसा कर सकती है, तो वहां पे उनको बीएड को शामिल किया, तो उसने ओनली उत्तर प्रदेश के बीएस और कुछ राज्य के लिए मांग की थी, बोला हमारे पास डीएलएड के कैंडिडेट जो डिप्लोमाधारी हैं वो बहुत कम है। तो इसमें वो बनता ही नहीं है कि इन्होंने हमारा हक छीना है, नहीं छीना है। वो फिर सरकार को लगा है कि, मतलब एक तो एक एग्जाम्पल देता है, बड़ा शानदार सा एग्जाम्पल देता है केबीएस, उसमें 28 जून 2018 से जो नोटिफिकेशन आता है उसमें बोलता है कि जब हम ओनली डिप्लोमा वालों को इनको ले रहे थे, तो एक सीट पर हमने एक सीट निकाली तो 18 कैंडिडेट, 18 जो अभ्यर्थी वही मिल रहे थे कंपटीशन के लिए। लेकिन जब हमने बीएड को शामिल किया है तो एक सीट पर 178, 180, 180 जो अभ्यर्थी हैं वो मिल रहे हैं। तो हम इनको योग्य करते थे ब्रिज कोर्स से, तो एक लार्ज ऑफ नंबर कंपटीशन मिलेगा, तो हमें जो क्वालिटेटिव टीचर हैं, जो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उस टाइप के हमें टीचर मिलेंगे। तो एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके से उन शिक्षाविदों ने जो केबीएस में बैठते हैं उन्होंने रिपोर्ट दी थी सरकार को, सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। और बिल्कुल ये तो हम नॉर्मल से जानते हैं, जिस चीज में कंपटीशन ज्यादा होगा तो वहाँ पे जो प्रतिभा है वो निखरती हुई प्रतिभाएं मिलेंगी। एज लाइक हम उसमें देखते हैं यूपीएससी में वैकेंसी कम आती है और अभ्यर्थी 4-5 लाख उसमें फॉर्म भरते हैं, तो एकदम बहुत अच्छे। अब उसमें फॉर्म ही 1,000 वैकेंसी है, फॉर्म 2,000 बने, तो हम उसमें एक क्वालिटेटिव स्टूडेंट कैसे ला सकते हैं हम आईएएस। तो एक क्वालिटी का एक निर्धारण होता है। सरकारों की गलतियां जी। इसमें, अभ्यर्थी कोई, शिक्षा मित्रों, बीएड वाले और डिप्लोमा हो, किसी की कोई गलती नहीं, गलतियां सरकार की हैं। सरकार जिम्मेदार है इसमें, आपस में विद्यार्थियों को लड़ा रही है, कोर्ट कोर्ट खिलवा रही है। कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में तो इतना सारा तो टाइम लगता है, उसके बाद पैसा इतना लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है सुप्रीम कोर्ट जाने में। तारीख पे जी। तारीख भी बहुत मिलती है, आज सुनवाई नहीं तो कल आ जाओ, कल नहीं तो फिर। और जो सीनियर एडवोकेट हैं उनकी तो फीस सुप्रीम कोर्ट में लाखों में फीस होती है, पर हियरिंग का फीस लेते हैं 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख ऐसे फीस लगती है। और एक बेरोजगार 10 रुपए इकट्ठे कहाँ से करता है? तो ये तो बहुत ज्यादा परेशानी है। सरकार को इस बात में संज्ञान लेना चाहिए। जो जो राजनीति सरकारें कर रही हैं, इसके बजाय सरकारों को रोजगार पे राजनीति करनी चाहिए, शिक्षा पे, और बच्चों का किस तरीके से सर्वांगीण विकास किया जाए इस पर ध्यान देना। और समझ, एक वर्तमान में जो सरकार है, बिहार सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसने अच्छा काम किया है, 1-2 साल में रोजगार का ठीक ठाक काम किया है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें जो कि प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। टीआरई 3 और बोल रहे हैं हम टीआरई 4, लेकिन तो ऐसा कुछ करना चाहिए सरकारों का, तो अच्छा है। लेकिन यूपी इतना बड़ा स्टेट है, देश की बहुत बहुत बड़ी आबादी रखता है, 20-25 करोड़ आबादी रखता है, तो वैकेंसी नहीं आई तो युवाओं का मैं देखता हूँ, हुजूम देखता हूँ। अभी पुलिस का पेपर हुआ तो इतना भीड़ हो रही थी, और उसमें भी पेपर, सबसे बड़ा देश में मुद्दा पेपर आउट का इतना बड़ा मुद्दा है कि मैं राजस्थान में से हूँ, जयपुर में इंस्पेक्टर भर्ती होती है, अभी उसकी जांच चल रही है। तो पूरी भर्ती ही, जिसमें 500 प्लस भर्ती थी, उसमें एसओजी और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसने बताया कि इसमें 400 प्लस अभ्यर्थी हैं वो फर्जी लगे हुए हैं। तो वो विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं उनका क्या है? इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंटों के साथ मीटिंग करके योजना बनानी चाहिए कि हम किस तरीके से पेपर जो चोरी होती है उसको कैसे रोक सकते हैं। मैं हर स्टेट में देख लूं, जेपीएससी का झारखंड का पेपर आउट हो रहा है, बिहार का पेपर आउट होता है, कभी राजस्थान का पेपर आउट हो रहा है, कभी यूपी का।
बेचारे अभ्यर्थी परेशान होते इतने रेलवे स्टेशनों पे, कहीं जमीन पे सो रहे हैं, कहीं कहीं सो रहे हैं, तो उनको बार बार पेपर देना, ये कितना, एक तो पेपर हो नहीं पाते, वैकेंसी नहीं आते, फिर उसके बाद ये पेपर चोर नकल माफिया, एक तरीके से जिसके पास पूंजी है वो तो कर लेगा, जिसके पास पूंजी नहीं है बेचारा गरीब का बेटा क्या। मैं तो सोच के की थी, मेरे घर वाले मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, किसान नहीं है, पापा किसान हैं, और बड़ा मेहनत से मैं आज पीजी हूँ, मेरे पास एमए पॉलिटिकल साइंस मैथमेटिक्स में पीजी हूँ, बीएड भी है, लेकिन रोजगार के लिए मैं सरकार के राजपत्र को भरोसा करके 135-90% मार्क लेके आता हूँ, वहां से कोर्ट में सरकार के बीच में वो होता है, तो आज बेरोजगार बैठा हूँ। एक प्रोसेस, आज पहले एक प्रोसेस होती थी, भाई आप तैयारी करो, एग्जाम दो, आपकी नौकरी लग जाती है। अब होता है पहले नौकरी, जो एडवर्टाइजिंग लाने के लिए, भर्ती लाने के पहले आप प्रोटेस्ट करो सरकार से, डिजिटल जैसे भी होता है, मांग करो कि हमें भर्ती चाहिए, पहले फिर भर्ती देती थी सरकार, फिर उसमें कोई ना कोई पेच आ जाता है, फिर कोर्ट जाओ, उसको कोर्ट के बाद में फिर पेपर कैंसिल होता है, फिर पेपर कैंसिल के लिए आप फिर प्रोटेस्ट करो, उसको कैंसिल करवाओ। तो मतलब ये युवाओं का ये काम यही काम रह गया है, वो तैयारी नहीं करें, मतलब उसमें कोर्ट का और प्रोटेस्ट का ये अलग से, मैं तो हर स्टेट का बोल रहा हूँ, एक स्टेट का नहीं, हर स्टेट में यही है। हर स्टेट में चले जाओ, कहीं भी युवा प्रोटेस्ट करते ही मिलेंगे आपको, किसी भी स्टेट में वर्तमान कंडीशन ये है। पंजाब में, मैं तो हर स्टेट से जुड़ा हुआ हूँ और पता रहता है, लेकिन इस मुद्दे में मैं तो बहुत सारे मेरे युवा साथियों से, मेरी बहनों से मेरी जानकारी हुई है, तो मतलब रोते हैं बच्चे कि हमारा इसमें दोष क्या है। कई सारे एक बहन थी मेरी यूपी की, तो उसके हस्बैंड थे कोविड में एक्सपायर हो गए, तो उनको ज्वाइनिंग मिलनी थी इसमें 125 में, लेकिन उनके पास यूपी टेट पास था, लेकिन मार्कशीट रुक गई थी। जो अधिकारी थे शिक्षा विभाग के, तो वो मांग रहे थे आपके पास मार्कशीट कहाँ है, क्योंकि उन्होंने बीएड कर रखी थी, लेकिन मार्कशीट सर कोर्ट ने स्टे लगा रखा था उस टाइम पे, तो उनको आज तक जॉब नहीं मिली है। उस वजह से उन्होंने 2 साल पहले वेट किया था कि चलो मैं, मेरी बीएड हो जाती, मैं टेट पास कर लूंगी तो 125 में टीचर हो जाऊंगी, तो वो उसके बेचारे बच्चे थे, बोला कर्ज ले लेके मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, कोई अब कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानी तमिलनाडु से, लेकिन मेरे तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, फिर मैं उनकी लैंग्वेज समझता हूँ साउथ से, अपनी तो इतनी दर्द भरी कहानी आती है, क्योंकि शिक्षा, सरकारी नौकरी की तैयारी वही लोग करते हैं जो या तो मजदूर हैं या तो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, क्योंकि उनको इतना ही सैलरी, इतना ही कमा पाते हैं कि बच्चों को सरकारी स्कूल में बड़ी मुश्किल से पढ़ा लें और इस सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर दें, क्योंकि उनके पास ऐसा ज्यादा पैसा है नहीं कि वो प्रोफेशनल डिप्लोमा डिग्री करा दें, बाहर जाके विदेश पढ़ा दें, जैसे बच्चों, नेताओं के बच्चे बाहर कैलिफ किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा आते हैं, ऐसे उनके पास तो है नहीं कि कुछ भी करवा दो उनके। परिवारवाद भी है कि अपने बेटों को वहीं सेट कर देते हैं, लेकिन आजकल का जो युग है, तो ऐसा लगता है जो उस टाइम पे जो कार्ल मार्क्स कहते थे कि पूंजीवादी विचारधारा, ऐसा लगता है कहीं पूंजीवादी विचारधारा तो नहीं आ रही, जो